सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। कानपुर जय बाबा श्री आनंदेश्वर मानव सेवा समिति के बैनर तले 7वां सामूहिक विवाह समारोह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह में 51 जोड़ों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का दामन थामा। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक सतीश निगम ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि का स्वागत एवं धन्यवाद समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ओ.पी. सिंह तथा दिव्या प्रताप सिंह ने माला एवं प्रतीक चिन्ह देकर किया। समिति की अध्यक्ष डॉक्टर ओ.पी. सिंह ने बताया कि समिति पिछले 7 सालों से इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करती चली आ रही है और आगे भी करती रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजय कुमार, नवीन कुमार, राजेश गुप्ता, विनोद बाजपेयी आदि लोग उपस्थित रहे। 51 बहनों का सामूहिक विवाह समारोह है। डॉक्टर ओ.पी. सिंह साहब जो सामाजिक सेवा में बहुत ज़्यादा रत रहते हैं और चाहते हैं कि गरीब की कोई ऐसी बेटी ना रह जाए जिसका विवाह ना हो पाए, तो ऐसे लोगों के लिए दिल से मदद करते हैं। इनकी पूरी टीम इस काम में लगी रहती है और जितने अच्छे तरीके से ये कराते हैं, अभी बैठे बैठे बताया मुझे बहुत सारी बातें। ये भी बताया कि आखिरी में बायना तक दे के भेजते हैं, जो आमतौर पर दूसरी जगहों पर नहीं मिलता है। तो मैं इनकी टीम को बधाई देता हूं और जो आज जिन कन्याओं का विवाह हो रहा है उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें मंगल कामना करता हूं ईश्वर से। उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि हमेशा रही। उसके बारे में जी, जय बाबा आनंदेश्वर मानव सेवा समिति रजिस्टर्ड कानपुर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 2017 से ये अभियान चल रहा है। धर्म परिवर्तन, लफ्ज़ियात और दहेज कुप्रथा के खिलाफ हम लोगों ने कार्यक्रम 2017 से पहले शुरू किया था। विधिवत जो है 2017 से चालू किया है। इसमें हमारा मुख्य काम जो है वो गरीब बेटियों, बेसहारा बेटियों के लिए जो 6,000-7,000 रुपया जात मऊ में सर्विस करते हैं, 3-3 4-4 बेटियां बैठी हुई हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? मिशनरियाँ ऐसे बच्चों के लाभ उठाती हैं, तो उनके लिए हम लोग घर घर जाते हैं और सिर्फ उनसे कहते हैं कि आप बेटी का सिर्फ हमें रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको 1 रुपया नहीं देना है। हम ढूंढ के जीवन भर आपके बताते रहेंगे जब तक आपका रिश्ता तय न हो जाए। आप अपने घर से शादी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, शादी भी हम कराएंगे और विदा भी हम करेंगे। आनंदेश्वर सेवा समिति के आज कितने जोड़ों का विवाह? आज 51 बेटियों का इस कार्यक्रम में विवाह हो रहा है और कुछ जोड़े बाहर के भी आए हैं, कुछ जोड़े विकलांग हैं और कुछ के माता पिता नहीं हैं, कुछ के दोनों माता पिता दोनों नहीं, किसी के बेटियां नहीं और कुछ रास्ते में है। फ़ोन आ रहा है, हमने कहा आप चिंता न करो, जय बजे भी आ जाओ, कितने बजे आपकी शादी हो जाएगी। और अगर बाय द वे मान लीजिए हमारी शादी की डेट दूर है और आपका रिश्ता तय हो गया है, तो हम 1 हफ्ते में, 3 दिन में, 4 दिन में हम अपने ऑफिस से ही सब विधिवत सब मंडप, भावर, फेरे, जयमाल, कन्यादान, पै पूजी विदाई करवा देते हैं। समिति की ओर से विदाई में गृहस्थी के सामान? जी हाँ, गृहस्थी का सामान अभी फिलहाल जो है वो बेटे के कपड़े, बेटी के कपड़े और बिछिया, मंगलसूत्र और मेकअप बॉक्स, उसमें सारा सामान श्रृंगार का, पचाड़ के बर्तन, गिफ्ट आइटम्स, लेमन से टी-शर्ट, घड़ी, बक्सा, टंकी, इस टाइप की चीज़ें दे के एक डलिया बांध दी जाती है लड्डू पूड़ी की बहना की, ताकि बहना जहाँ जाए तो लड़के का भी सम्मान बना रहे कि हम शादी करके लाए हैं, ससुराल से हमारे बहन आया। बेटी का भी जीवन भर सम्मान बना रहे कि हम घर से विदा होके आए हैं। अभी तक समिति द्वारा कितने विवाह संपन्न कराए जा चुके हैं? ये 7वां कार्यक्रम है। मेरा ख्याल है कि अगर टोटल मिला में तो 1000 से ऊपर, उससे ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि पिछले साल हमने 3 बार शादी कराई 51 बेटियों की। 101 बेटियों की 2027 में सुधांशु महाराज आश्रम से कराई, लाइव टेलीकास्ट साला चला। अभी ये 51 होगा जा रहा है। इसके बाद अब प्रोग्राम 101 बेटियों का है और जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी करा देंगे। वर वधुओं को आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहिए? वो आशीर्वाद अब इस संदर्भ में तो हम चाहते थे कि हमारे यहाँ एक बेटी है, अभी ये जो ये आ रहा है, इसका क्या नाम, अरे जमाल होगा, तो उसके पहले हम थोड़ी सी घटना बताना चाहते हैं बेटियों को कि एक बेटी का बस जैसे ही मतलब ये कि ये होने वाला जा रहा था, ये मंडप के नीचे, तो थोड़ी देर पहले ही दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया, जांघ टूट गई और उस मौके पे सब निराश हो गए कि अब तो ये काम खत्म हो गया। लड़की वाले भी निराश हो गए, लड़के वाले भी सब चले गए। लड़की ने स्पष्ट कहा, लोगों ने कहा कि अब तो बेटा दूसरा देखो, ये है वो है। उसने कहा कि अगर ये धमभावन के बाद अगर हो जाता तो क्या होता, तो उस लड़के को रात में रीजेंसी हॉस्पिटल से बुलाया गया
और उसी मंडप में लड़की ने व्हील चेयर पकड़ करके भांवरे खेली और मीडिया ने बहुत अच्छी तरह उसको, आज भगवान की तरह से बहुत संपन्न हैं, बहुत खुशहाल हैं और इस संस्था से जुड़े हैं। संस्थापक सदस्यों में से बेटियां हैं। इसकी फोटो लगी जो है महंतों के आशीर्वाद से और हमारी समिति जय बाबा अंदेश्वर मानव सेवा समिति की टीम के द्वारा जो है 2017 में की जो बेटियां गरीब हैं और उनका माँ बाप जो है 8 घंटे काम करते हैं, रिश्ते ढूंढने में परेशानियां होती हैं, ऐसी बेटियों का घर कैसे बसेगा, तो उसके लिए समिति, हर समिति आपने देखा होगा कि विवाह तो कराती है, समिति विवाह तो कराती हैं, लेकिन अगर जो बेटियां हैं उनके रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उनको आगे घर उनका नहीं बस पा रहा है, उसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो वो समिति जो है घर बसाने का समिति हमारे कार्य कर रही है। जो रिश्ते भी समिति बताती है, लड़की को लड़के, लड़के को लड़की, रिश्ते ढूंढ करके फिर उसके बाद में समिति विवाह कराती है हमारे यहाँ। सब लॉन, बैंड बाजा, बत्ती, बारात, खाना पीना, उपहार मंडप, भावर, फेरे, जयमाल, कन्यादान, पैपूजी, विदाई, मेहमानों का खाना पीना, 50 लोगों का, 100 लोगों का कार्ड छपा के देना, उपहार आइटम, लड़के कपड़े, लड़की कपड़े, पचहड़, बर्तन, बक्सा, टंकी, बहना, मिक्सर, जूसर, डिनर सेट और भी जो है उपहार सामग्री जो है दे करके जो है समिति हमारी बहनों का जो है विदाई करके उनका घर बसाने का कार्य जो है हमारी कर रही है। में पार्क में जो प्रोग्राम हो रहा है, अभी वास्तव में हम वर वधू को जो विदा करते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आज तक हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो देते हैं ऋषि मुनियों का, बड़े बुजुर्गों का एक झोली से भी बड़ा आशीर्वाद जो उनके जीवन को हरदम आगे बढ़ाता रहे, उनके भाग को चमकाता रहे और जो ये लंबी आयु देके, स्वस्थ देके वो इस समिति के द्वारा हरदम आगे बढ़ते रहें और समिति का नाम आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।